जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। बहुत ही सुंदर इस प्रार्थना के साथ आइए हम अपने मन को वो भक्ति, वो शक्ति, वो ऊर्जा प्रदान करें कि जो हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से इस जीवन में मानव जीवन लेकर आए हैं उसे पूरा करने का प्रयास करें। तो चलते हैं हम अपने सुंदर इस भगवद गीता की दिव्य चर्चा में। जैसे कि अभी हम मन और चित्त पर ही विशेष चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत अभी हम बात कर रहे हैं जो मन के 3 स्तर है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जो हमने बताया था कि कल जैसे कि बताया था कि जो चेतन मन हम सुबह जागने से लेकर रात सोने तक जो भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं वो सारे कर्म चेतन मन के द्वारा ही होते हैं। और अवचेतन मन जो 24 घंटे कार्यरत होता है। और साथ ही हमने ये भी बताया था कल विशेष श्रृंखला में कि जो ये कह के अविश्वसनीय है कि चेतन मन का पीरियड पूरे हमारे रूटीन कर्म के दौरान, यानी कि सुबह जागने से लेकर जब तक हम रात को बिस्तर पर सोने नहीं चले जाते या गहरी नींद में नहीं चले जाते, तब तक हम जागृत होते हुए भी हमारा ये चेतन मन बहुत कम इसका वर्किंग पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन हमेशा ही चेतन मन पर हावी होता है। और जैसे कि कल भी बताया था कि जो चेतन मन के द्वारा हम जो भी पूरे दिन भर में क्रियाएं करते हैं, ये चेतन मन एक कैमरे की तरह वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है और ये सारी रिकॉर्डिंग अवचेतन मन में चली जाती है। और यही अवचेतन मन चेतन मन पर हावी होकर, यानी कि पूरी तरह से चेतन मन को वश में करता है या उस पर पूरी तरह से इस तरह से छाया रहता है कि हमारी ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब कुछ एक यंत्रवत सी कार्य करती रहती है। और इसीलिए चेतन मन हम जो है वो जागृत होते हुए भी ना सावधान है, ना होश में है, ना ध्यान में है, ना सजग है, कुछ भी आप कह लो। और इसीलिए कल भी बताया था कि कैसे चेतन मन का पीरियड बहुत कम है। आज इसी जो हम रूटीन में कर्म करते हैं वो कैसे अवचेतन मन के द्वारा होता है उस पर चर्चा करेंगे। और चेतन मन किस समय, किस क्षण वास्तव में जागृत होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बताया कि अवचेतन मन के अंदर से सारी रिकॉर्डिंग आती है। तो आप कोई भी एक घटना अपने जीवन के स्मरण कीजिए कि कोई भी चीज मनुष्य जब पहली बार करता है, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपने ड्राइविंग, कोई कार ड्राइविंग सीख रहा है, तो कार ड्राइविंग की जो टेक्निक है, उसको सीखने की टेक्निक, उसको चलाने की टेक्निक जो है वो आपके, क्योंकि आपने कभी ड्राइविंग नहीं की है इसलिए वो उसकी रिकॉर्डिंग आपके अवचेतन मन में नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप पहली बार कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे मान लीजिए कि आप कोई रेसिपी सीख रहे हैं, खाना बनाने की रेसिपी सीख रहे हैं, या आप परीक्षा के लिए कोई
तैयारी कर रहे हैं या आप कार ड्राइविंग सीख रहे हैं, यानी कि जीवन का कोई भी वो क्षण जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो लर्निंग समय, जो लर्निंग पीरियड होता है, तब आपका चेतन मन पूर्ण सजग होता है। और वो सजग होगा तभी आप कोई नई चीज़ सीख पाएंगे। नहीं तो ये किसी चीज़ को सीखने के दौरान अगर ये जो मन की 6 क्रियाएं हैं, भावना है, संवेदना है, विचार है, विकल्प है, स्मृति है, अगर इनका डिस्टर्बेंस बीच में आता रहेगा तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएंगे। और इसलिए बहुत आवश्यकता होती है कि जब आप कोई भी चीज़ सीखें तो हम कहते हैं ना कि पूरा पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करना या पूरा ध्यान लगा के सीखना, मन लगा के सीखना। क्यों? हम कहने को तो एक जुमले की तरह इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि आपकी पूर्ण एकाग्रता उस सीखने पर हो। तो अब ज़रा सोचिए कि जब आप मान लीजिए कार ड्राइविंग ही सीख रहे हैं तो एक एक चीज़ आप ध्यान से सीखेंगे। गियर किस समय, कौन सा गियर आगे पीछे, यानी कि रिवर्स में कौन सा होता है, फिर न्यूट्रल कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर किस स्थिति में जाता है, गियर को बदलते समय कैसे क्लच को दबाते हैं, फिर क्लच को कैसे धीरे धीरे छोड़ना है, लीवर साथ में देना है, ब्रेक कब लगानी है, स्टेयरिंग पर कैसे हमें जो है वो कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ हम एक साथ ही करने होते हैं, 2 पैर और 2 हाथों से हमें। यानी कि जिस समय पैर, लीवर, ब्रेक और क्लच को करते हैं उस समय हमें लेफ्ट हाथ से गियर को भी कंट्रोल करना होता है, गियर को भी बदलना होता है। तो जब हम पहली बार सीखते हैं तो हमारा ध्यान से जी बार बार जो हमारी दृष्टि है वो बार बार गियर की तरफ जाती है कि जो गियर बदलना है उस पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जब एक बार आप पूरी तरह से इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन का मतलब है कि अब आपके अवचेतन मन में ये रिकॉर्डिंग चली गई कि किस समय आपको गियर किस स्थिति में, यानी कि किस पोजीशन में डालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या किस स्थिति में आपको गियर बदलना है, या कब आपको क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब स्टीयरिंग को आपको कंट्रोल करना है, कितना लीवर देना, कैसे गाड़ी चलानी है। ये सब कुछ आपको इतना परफेक्शन हो जाता है कि सारी रिकॉर्डिंग आपके अवचेतन मन में जमा हो जाती है। तो फिर आपको कभी भी गाड़ी चलानी हो तो किसी का ये देखना नहीं पड़ता। और देखो कि अब ये रिकॉर्डिंग हो गई ना, तो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद अब आपका अवचेतन मन ये गाड़ी चलाएगा, क्योंकि जिस समय भी आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय भी चेतन मन परफेक्शन होने के बाद उस समय सजग या पूर्ण जागृत नहीं है। क्योंकि गाड़ी चलाते समय भी कोई ना कोई विचार, कोई स्मृति, कोई भावना, कोई संवेदना सतत चलती ही रहती है। ये हर कोई व्यक्ति स्वयं अनुभव भी कर सकता है और अनुभव किया भी होगा और अवलोकन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये कोई भी चीज़ रूटीन में जो भी हम करते हैं वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही हैंडल हो रही है। अब देखो, जैसे कहा ना कि हम किस किस समय पे चेतन मन हमारा जागृत होता है। जैसे कि हमने कहा कि जब हम कोई पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तब। दूसरा कि जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना, कोई बुरा काम करता है, जैसे चोरी करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने के भाव से वो चोरी छुपे घर में घुसता है या कहीं भी जाता है, किसी को मारने के लिए जाता है, कोई भी गलत काम, जो निकृष्ट कर्म जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति भय के कारण भी इतना सजग हो के काम करता है। उसका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पूरे जागृत मन यानी कि चेतन मन पे उसका पूरा कंट्रोल होता है कि कहीं छोटी सी भूल, उसका अगर लेश मात्र भी कहीं मन भटका और गलती हुई और वो पकड़ा गया या उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि जो चोरी करने वाले चोर होते हैं या गुंडा लुटेरे होते हैं या मारने वाले हिंसाकार अत्याचारी अन्यायी व्यक्ति होते हैं, अधर्मी पापी, ऐसे दुष्ट लोग पूर्ण सजग होते हैं जब वो ऐसा कोई गलत काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो पूर्ण चेतनता, क्योंकि चेतन मन का मतलब होता है कि कोई भी कर्म पूर्ण एकाग्रता पूर्वक करना, और एकाग्र का मतलब होता है एकाग्र होकर करना, यानी कि केवल
जो भी कर्म आप उस वर्तमान में कर रहे हैं उसको पूर्ण एकाग्र होकर करें, यानी कि केवल एक का ही आग्रह हो। उस समय जो कर्म आप कर रहे हैं उसका ही केवल आग्रह हो, ना कोई विचार हो, ना कोई विकल्प हो, ना स्मृति हो, ना भावना हो, ना संवेदना हो, ना विपर्य हो। तो यही यही चीज तो ध्यान है। हम ये जो कहते हैं कि ध्यान करना है, ध्यान ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप दो आंखें बंद करके बैठ गए और मुद्रा लगा ली, कमर सीधी करके बैठे और सांस पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो आपने केवल अपने शरीर को बैठाया है, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। जरा सा कहा कि चलो अब ध्यान लगा के बैठो, ध्यान लगा के बैठे और मन में जो ये स्मृति आ गई, विचार आ रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, ये भावनाएं उमड़ रही है, तो ये जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, या घर की याद आ गई, पता नहीं घर में मैंने, अगर कोई लेडी है तो याद करे कि मैंने कहीं दूध तो गर्म करने रखा था, मैं तो गैस बंद करने ही भूल गई, दूध उबल जाएगा। अगर हस्बैंड है तो बोलेगा कि अरे अलमारी में मैंने चाबी लटकती छोड़ दी, अंदर पैसे पड़े हैं, कहीं कोई अलमारी तक पहुंच गया, पैसे वैसे मेरे चोरी ना हो जाए। तो जब भी आप ध्यान लगाने की अवस्था में भी बैठते, ये कहते हैं कि ध्यान लगाओ, और अगर ये विचारों की आंधी या ये क्रियाओं की आंधी अगर ऐसे चलती रहती है तो आपका मन स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। इसलिए कहा ना कि वहां चेतन मन है ही नहीं, मन तो कहीं और चला गया। हालांकि हम ये कहते कि मन हमारा ऑफिस में चला गया, या आज लेट हो जाऊंगा तो मुझे ऑफिस में डांट पड़ेगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ये जो मन बाहर चला जाता है ना, वास्तव में क्या मन बाहर जाता है? या अगर कोई स्त्री कर रही है तो अपने घर का वो देख रही है कि मुझे लेट हो जाएगा ध्यान करने में, जब घर पहुंचूंगी काम वाली बाई चली जाएगी, फिर मुझे सब काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। न जाने क्या क्या विचार, कैसे कैसे विचार विकल्प उठते ही रहते हैं। तो ध्यान कहाँ हुआ? तो जब ऐसी स्थिति होगी, जब मन इन क्रियाओं में होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जो एकाग्र करना है, एक का आग्रह करना है, कंसंट्रेट करना है, मन को बिठाना है, मन तो वहां भाग रहा है। वास्तव में मन भाग नहीं रहा। होता क्या है कि हमारा मन, हमारा ये अवचेतन मन, कहा ना कि अवचेतन मन हमेशा चेतन मन पर ही हावी होता है, छाया रहता है। तो ये हमारा जो अवचेतन मन है ना, जैसे आपने घर के बारे में सोचा, मन घर नहीं पहुंच जाता, अवचेतन मन पूरा घर आपके सामने, आपके आंखों में एक चित्र की तरह उभर के आ जाता है। फिर आप जिस बारे में सोच रहे हैं, किचन के बारे में सोच रहे हैं, किचन दिखा देगा, ड्राइंग रूम दिखा देगा, बेडरूम दिखा देगा, सब कुछ। और अगर कोई पुरुष अगर किसी ऑफिस के बारे में सोच रहा है तो उसको पूरी ऑफिस अपने नजर के सामने आ जाएगी। तो मन कहीं नहीं जाता है, मन अवचेतन मन, चेतन मन जो है वो वहीं पे ठहर जाता है, और अवचेतन मन उस पर हावी होके उसको जो वो सोच रहा है ना, पूरी दुनिया उसको वहीं पे लाके खड़ा करके दिखा देता है। तो इसलिए कहा ना कि जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं या किसी भी कर्म को करते हैं, तब उस वर्तमान के उस क्षण में पूर्ण एकाग्र हो, यानी कि केवल एक का ही आग्रह हो, तब ही ये बात जो है वो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सजग हो सकता है, या चेतन मन यानी कि पूर्ण होश में हो सकता है, या सावधान है, या सजग है हर समय। क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी, इसी को ध्यान कहते हैं, ध्यान बेसिकली। अब जो हम ये ध्यान की बात करते हैं ना, कैसे मुद्रा लगा के कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके आप अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, वो एक ऐसी टेक्निक है कि जब आपको इन 6 क्रियाओं को भागने से थोड़ी देर के लिए मन को बैठाने का प्रयास करते हैं। बाकी ध्यान शब्द ये है कि आप स्वयं के अपने ध्यान में रहें, अपने मन को देखें कि वो क्या कर रहा है। हम अपने मन को नहीं देख पाते। अगर हम स्वयं को मन से अलग देखें और मन को इस भाव से देखें कि मन किस क्रिया में जा रहा है, भावना में जा रहा है, विचार में जा रहा है, विकल्प कर रहा है, विपर्य कर रहा है, किस क्रिया में मन जा रहा है, तो हम कुछ अंश तक अपने मन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा देखते हुए
इन क्रियाओं से दूर ले जा सकते हैं, इन क्रियाओं से शांत कर सकते हैं। तो इसी विषय पे अभी और चर्चा हम आगे कल जारी रखेंगे, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि अवचेतन मन का तो ठीक है कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो चेतन मन पर हावी होकर अवचेतन मन जो है वो रूटीन में एक ये कहे कि यंत्रवत काम करवा रहा है, तो चेतन मन को होश में रहने ही नहीं दे रहा। तो इसका उपाय हम आने वाले कल के लेक्चर में विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम चेतन मन यानी कि होश में कैसे रह सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अवचेतन मन को हम, क्योंकि हमारी हर चेतन मन के द्वारा हुई क्रिया को वो रिकॉर्ड करके अवचेतन मन में रिकॉर्डिंग डाल रहा है। तो यहाँ पर हमें कल ये जानेंगे कि कैसे ये इस अवचेतन मन का भी जो भी हम रिकॉर्डिंग डालेंगे उसका भी क्या सुंदर फ़ायदा हमें हो सकता है, और कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस विषय पर हम कल आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।